देश और दुनिया में राम कथा कई रूपों में मिलती है, लेकिन रामायण और राम को लेकर कई मिथक हैं जिन पर आज भी लोग भरोसा करते हैं। आज राम नॉलेज सीरीज के दूसरे एपिसोड में बताएंगे राम और रामायण से जुड़े 5 मिथक और उनसे जुड़े जवाब। सबसे पहले जानते हैं भगवान राम की बहन के बारे में। छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं के अनुसार भगवान राम की एक बहन थी शांता, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके प्रसाद से राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ। हालांकि भगवान राम की बहन शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं मिलता है, जिस वजह से इसे काल्पनिक बताया जा रहा है। वहीं एक मिथक के मुताबिक राम अच्छे पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने धोबी के कहने पर सीता का त्याग किया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इस बात को लेकर वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के सर्ग 48 में बताया गया है कि जब लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ते हैं, तब वो कहती हैं कि अयोध्या जाकर प्रभु राम से कहना कि मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा कर्तव्य है। आप अयोध्या वासियों के लिए वैसा ही भाव रखें जैसा आप अपने भाइयों के प्रति रखते हैं। जिससे ये बात भी साफ है कि राम ने सीता का त्याग किया तो उसमें सीता की भी इच्छा थी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण के महल में हजारों महिलाएं थीं जो उसने युद्ध में जीती थी या अपहरण करके लाई गई थी, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया, क्योंकि पहले समाज में इन महिलाओं का त्याग कर दिया जाता था। लेकिन भगवान राम ने सीता के लिए युद्ध किया और पतिव्रत के लिए एक नई मिसाल रखी। बहुत सी कहानियों में ये भी है कि सीता रावण की ही बेटी थी जिसका उसने त्याग कर दिया था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि रावण ने कई ऋषियों को मारकर उनके खून से घड़ा भर लिया था। तब एक ऋषि ने उसे शाप दिया कि इस रक्त से एक कन्या का जन्म होगा जो उसकी मौत का कारण बनेगी। रावण ने वो घड़ा मिथिला के पास खेत में गड़वा दिया, जहाँ से जनक को सीता मिली थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है। दोनों में ही सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। वहीं कई लोगों का मानना है कि हनुमान विवाहित हैं, जिनके बेटे का नाम मकरध्वज है। उत्तर भारतीय ग्रंथों में भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी माना गया है, लेकिन पुत्र मकरध्वज का जिक्र भी आता है, जो रावण के भाई अहिरावण की सेना में था और पाताल में रहता था। कहते हैं जब हनुमान लंका दहन कर लौट रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जो एक मछली ने पी ली थी, जिसने बाद में पुत्र को जन्म दिया। वहीं दक्षिण भारत में कई मंदिरों में भगवान हनुमान की पूजा पत्नी के साथ की जाती है। यहाँ सूर्य की पुत्री सुवर्चला उनकी पत्नी मानी जाती है। भगवान हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। कुछ विद्याओं के लिए हनुमान का विवाहित होना जरूरी था, लेकिन हनुमान अपना ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री सुवर्चला का विवाह हनुमान से कराया और विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला तपस्या के लिए चली गई। हनुमान ने अपनी शिक्षा पूरी की। एक मिथक ये भी है कि गिलहरी की पीठ पर श्री राम की 3 अंगुलियों के निशान हैं, जो उन्होंने वरदान के तौर पर दिए थे। माना जाता है कि सीता हरण के बाद राम जब जंगल में सीता को ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने एक बगुले से सीता के बारे में पूछा तो उसने पानी में मुंह छिपा लिया। राम ने उसे शाप दिया। वहीं एक गिलहरी ने सीता के बारे में बताया तो राम ने उसकी पीठ पर 3 उंगलियां फेर कर उसे वरदान दिया। एक कहानी ये भी है कि समुद्र पर सेतु बनाने में गिलहरी ने भी मदद की थी, जिसके बाद राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसी कहानी नहीं मिलती है। वहीं कई कहानियों में जिक्र आता है कि सीता स्वयंवर में रावण भी आया था और शिव का धनुष नहीं उठा पाया था, तो स्वयंवर में मौजूद बाकी राजाओं ने उसकी हंसी उड़ाई और गुस्सा होकर वो लौट गया। रामचरितमानस की एक चौपाई में इसका जिक्र है। तमिल राम कथा में जिक्र आता है कि स्वयंवर में रावण शिव का धनुष नहीं उठा पाया था। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए